सबसे जुड़ा है, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई एकलौता नेता थे जो पक्ष और विपक्ष के नेता होते थे, तो वह माननीय मुलायम सिंह यादव जी होते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कभी कोई ऐसी, आप राजनीतिक गतिविधियां की बात कर रहे हैं, हमें याद है कि जब रामविलास पासवान जी चुनाव हार गए थे तो नेताजी से मिले थे और नेताजी ने उनको कहा था, नेताजी को उन्होंने कहा था कि नेताजी अब क्या होगा। तो उन्होंने कहा था घबराए नहीं, आप राज्यसभा से नामांकन करें, आप राज्यसभा जाएं, और रामविलास जी नामांकन किए। ऐसे कई बातें अब मैं पूरे दम से कहता हूं, आपको उस साल उस दिवस वह घटना जो माननीय मुलायम सिंह की राजनीति का लोग कहते हैं कहा है, जिस देश की एकता और अखंडता के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए जब बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बात आई थी, साथी सैकड़ों कारसेवक वहां गए थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस बाबरी मस्जिद में पहला यदि कोई हथौड़ा चलाने वाले लोग थे तो उन्हीं के परिवार के लोग थे जिनको पहले गोली नेताजी ने लगाई, और वो धाराशाही हुआ था। वह किसी मजहब के लिए नहीं था, वह हिंदुस्तान के एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए था। उन्होंने खुले न किसी को मंदिर तोड़ने की इजाजत है, न किसी को मस्जिद तोड़ने की इजाजत है। पूरे दम से हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और हिंदुस्तान के रक्षार्थ हम सदैव खड़े रहेंगे। और यदि हिंदुस्तान के मजहबी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की एकता को प्रतिबद्ध करने के लिए करवानी होगी तो हम चूकेंगे नहीं। वह ताकत माननीय मुलायम सिंह यादव, इतना दम आज के नेताओं में नहीं होता है। साथी फूलंदरी कोई साधारण नहीं थी, नेताजी ने उनको वीरांगना का उपाधि दिया। आप ये साहस की बात थी। आज के तारीख में जब जातीय समीकरण की राजनीति हो रही है, समाजवाद भी कहीं न कहीं सिसक रहा है, नेताजी ने फूलन देवी को मुख्य धारा से जोड़ करके सांसद भेजने का काम किया। यह साहस के लिए इसलिए बात था कि जो माननीय नेताजी ने जो यह साहस किया वो इसलिए कि फूलन देवी ने जो कृत्य करके वो चंबल गई, दस्यु की सरगना हुई, पूरे हिंदुस्तान में जिसमें उनका नाम जाना जाता था, वह कोई साधारण बात नहीं था। और उनको महिमा पढ़ने कोई साधारण नहीं। माननीय नेताजी चाहते थे कि हिंदुस्तान में समाजवाद की स्थापना हो, हिंदुस्तान में तमाम जाति के लोग, तमाम धर्म के लोग एक साथ होकर के हिंदुस्तान की शुभ राष्ट्र जो धर्मिता है, राष्ट्र धर्म की परिकल्पना करें। साथियों, नेताजी ऐसा नहीं था, ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व था। एक भी कहेंगे उस दौरान में नेताजी हम लोग को जब देखते थे बहुत प्यार से सीने से लगा रहे थे और कहते थे कैसे है। मुलायम सिंह यादव जैसे व्यक्ति के द्वारा किसी के लिए या पूछ लेना तो साधारण बात है। हम जैसे समाज कार्यकर्ता जब उन्होंने कहा था कि 10 में चुनाव लड़ो, आंदोलन करते रह जाओगे, नेता नहीं बनोगे। जब तक चुनाव नहीं लड़ोगे लीडरशिप नहीं उभरेगा। चुनाव लड़ो और जब लड़ोगे मैं आऊंगा। जब मैं 2015 में लड़ रहा था, नेताजी का कार्यक्रम तय था, लेकिन लखनऊ कार्यालय से फोन आया कि नेताजी जा रहे हैं, लेकिन नेताजी की तबीयत बहुत खराब है, आप बात करिए नेताजी से। हमारे यहाँ स्थिति अच्छी है, 2-3 दिन प्रभारी आए हैं, घूम रहे हैं। अभी आप आज का कार्यक्रम छोड़ दीजिए क्योंकि हम बहुत तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो डांटे कि कार्यक्रम में बुलाइए, किसी ने तुमको कहा क्या कुछ? हमने कहा नहीं, हम नहीं आपको, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यालय से खबर थी कि बहुत लंबी तबीयत खराब। तो 2000 के बाद 19 के बाद जब भी नेताजी से एक बार मिलने गए थे तो केवल इशारों में बात हुई थी, बीमार थे, और उसके बाद अभी पिलवक गए थे, नेताजी से मुलाकात होना था। तो अब हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नेताजी के सानिध्य में जो अपने राजनीति मुंगेर कदम में आयोजित करने का हमने एक प्रयास किया। इसमें चूंकि हमारे जब तमाम बड़े भाई ने कहा कि नेताजी का कद हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे भिन्न रहा, इसलिए आप दलीय आधार से अलग इनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करने के लिए एक मंच बना। तब अपने साथियों और मित्रों की प्रेरणा से आज यह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है, और चूंकि यह सर्वदलीय संघर्ष समिति का आयोजन है, तो इस आयोजन में हम इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए हमारे बीच उपस्थित वयोवृद्ध शिक्षक नेता
नवल किशोर बाबू उपस्थित है, हम उनसे आग्रह करते हैं कि आपकी अध्यक्षता